चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपने आईसीआई की वेबसाइट ओपन करना है। उसमें अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का पेज है। उसमें रीशेड्यूलमेंट ऑफ फाउंडेशन सीए फाइनल फाउंडेशन सीए एग्जामिनेशन, सीए फाउंडेशन की एग्जामिनेशन रीशेड्यूल्ड हुई है। क्या क्या दिन हुई है, मैंने इसको एक काम करता हूँ गुड नोट्स में ओपन ही कर लेता हूँ। ध्यान देते हैं अभी क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है सर। सर द इंस्टीट्यूट ने अनाउंसमेंट क्या की, फाउंडेशन की एग्जाम जो पहले हेल्ड होने वाली थी, कब हेल्ड होने वाली थी सर, रेड कलर से मार्क करता हूँ सर, 23rd 25th एंड 29th मई। 23rd 25th एंड 29th मई को जो हेल्ड होने वाली थी, क्योंकि सीबीएसई के साथ क्लैश होने वाला है। मैंने ये पहले भी मेरे काफी स्टूडेंट्स को बोला था कि सीबीएसई के साथ अगर क्लैश होगी तो आईसीआई पोस्टपोन करेंगे, बिकॉज सीए फाउंडेशन में एक मेजोरिटी चंक ऑफ स्टूडेंट्स वो होता है जो लोग 12th बोर्ड दे रहे हैं, ठीक है। देन और आईसीएसई के साथ भी, ठीक है। तो इसीलिए रीशेड्यूल कर दी गई है। अब कब करिए सर रीशेड्यूल, अब जो करिए 24, 26, 28 और 30 जून को करिए। आप सोचिए, पहले था 23rd, अब है 24th, तो ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ मिल गया, मोटा मोटा 1 महीना आपको मिला। 1 महीना आपके लिए एग्जाम्स मतलब पोस्टपोन कर गई है, 1 मंथ। तो सर कितने दिन हो गए, 8 दिन ये महीने के और 24 दिन 23 दिन अगले महीने के, 31 डेज से आपकी एग्जाम पोस्टपोन हुई है। तो कितने दिन से हुई है, यहाँ अपन हेडिंग चेंज कर देते, ये फाउंडेशन एग्जाम पोस्टपोन्डेड बाय 31 डेज। 31 डेज कितने दिन से, 30 दिन, 31 दिन से पोस्टपोन हुई है। अब आपके मन में 4 डाउट आ रहे होंगे। सर सबसे पहले तो क्या पेपर टफ होंगे क्या, सबसे पहले। सेकेंड, सर अब हमें 30 डेज एक्स्ट्रा मिले तो हमें कैसे प्रिपेयर करना है। थर्ड, सर मैथमेटिक्स एंड एलआर का कैसा प्रिपेयर करना है, मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। एंड दी फोर्थ एंड दी सबसे इंपॉर्टेंट कि सर आप एक बार एबीसी डाल दो ना, कि एबीसी एनालिसिस क्या होगा। हम सर कॉमर्स वाले हैं, हमने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, तो हमारे लिए क्या, नहीं सर हम मैथमेटिक्स वाले हमारे लिए क्या। मैं दोनों के लिए डाल दूंगा यही एक वीडियो में। तो ये एक वीडियो आपको पूरा होलिस्टिकली आपको सब चीजें बता देगा, आपको इसके बाद और कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं। भले ही थोड़ा लेट आते अपने वीडियोस, लेकिन ऐसे आते कि भाई सब कुछ कवर करते। अब ध्यान देते, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के मेजोरिटी डाउट्स है, सर क्या पेपर की डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगी क्योंकि पेपर्स डिले हुए हैं। नहीं, इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। अब ध्यान दो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। सबसे पहले पेपर डिले करा आपने, नहीं। दूसरा आपकी गलती के कारण हुआ, नहीं। तीसरा सबसे प्राइमरी फैक्ट्स, जो फैक्ट्स के बेसिस पे अपन बात करते हैं, ध्यान देना। आपको पता है पेपर्स बनते कैसे हैं, समझ लो ये एक टीचर है, ये दूसरा टीचर है, ये तीसरा टीचर है, ऐसे 1000 टीचर्स है ऑलमोस्ट। हाँ सर, अब ये हजारों टीचर ने क्या किया, ये सर ने अपने 100 क्वेश्चंस भेजे, जितने मैथमेटिक्स स्टैट्स एंड एलआर में होते, ये सर ने अपने 100, अभी अपन मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ये सर ने अपने 60 क्वेश्चंस भेजे मैथमेटिक्स एंड एलआर के, ये सर ने इनके 60, ये सर ने इनके 60, सो ऑन करके 60। टोटल इंस्टीट्यूट के पास अभी 60,000 क्वेश्चंस आ गए। हाँ सर 60,000 क्वेश्चंस बन गए, एक सेकेंड ना, 60,000 क्वेश्चंस बन गए इंस्टीट्यूट के पास, 60,000 क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे आईसीआई, अब ये है आईसीआई की टीम, क्या है ये आईसीआई की टीम। ये लोग क्या करेंगे, ये आईसीआई की भी टीम नहीं, आईसीआई का सिस्टम है, ये उनका कंप्यूटर है, क्या है कंप्यूटर है। ये इन 60,000 क्वेश्चन में से, इन 60,000 क्वेश्चन में से रैंडमली क्वेश्चंस जनरेट करेगा। कैसे, ये जो सर को 60 क्वेश्चंस बोले ना, वो पेपर के वेटेज वाइज बोले कि आपको टीवीएम से 12 क्वेश्चन डालने हैं, 12 से 13, फिर आपको इक्वेशन से 4 क्वेश्चन डालने हैं, तो वेटेज वाइज है। तो ये जो 60,000 क्वेश्चन है ये आपके वेटेज वाइज है। अब आईसीआई क्या करेगा, उनका सिस्टम ये 60,000 क्वेश्चन में से वेटेज वाइज सेग्रीगेट कर देगा, वेटेज वाइज आपके 100 क्वेश्चन निकालेगा। कितने क्वेश्चन निकालेगा, 100 क्वेश्चन निकालेगा। कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन निकालेगा वेटेज वाइज। अब मुझे एक चीज बताओ, और क्योंकि सिस्टम ओरिएंटेड है तो चांसेस है कि रिपीटेटिव नहीं होगी, तो इसीलिए इंस्टीट्यूट क्या करता है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 100 के सेट निकालता है। 100 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन एंड 60 क्वेश्चन, क्योंकि रिपीटेटिव नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, रिपीटेटिव नहीं चाहिए। अगर रिपीट हो रहे, अगर एक ही 60 क्वेश्चन का सेट आया तो उसमें चांसेस है ना कि टीवीएम का जैसे इन्होंने भी सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा, इन्होंने भी सिंपल पे पूछा, इन्होंने भी सिंपल, इन्होंने भी सिंपल, एक पॉसिबिलिटी है ना कि सबका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेक ही ना हो।
तो इसीलिए इंस्टीट्यूट 3 इसमें निकालता, इनका 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 इन 60,000 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन सेग्रीगेट करता। इसके बाद यहाँ एक ह्यूमन बैठता है जो ये 60 में से आपके डिसाइड करते हैं कि कौन से 60 क्वेश्चन फाइनल हो गए। अब मुझे तुम लोग बताओ, कोई चांस है क्या बेटा ये 60,000 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन गेस करना? कोई चांस है क्या? नहीं है। तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ के आओ, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? सर 60 डिवाइडेड बाय 60,000, 0.001 प्रोबेबिलिटी है, जो कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। तो ये सबसे बड़ा रीजन। सेकेंड, अब तुम्हें लगता है ये प्रोसेस एक दिन में होगी? ये प्रोसेस यूजुअली 2 महीने पहले कवर हो जाती है, बिफोर योर शेड्यूल्ड डेट। रिमेंबर दिस, बिफोर योर शेड्यूल्ड डेट। आपके क्वेश्चन पेपर रेडी होते हैं 2 महीना पहले, वो बस सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में होते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलते उसके। अब कुछ लोगों का डाउट आएगा, सर तो प्रिंट आउट निकलने वालों को तो पता होता है। नहीं रहेगा बेटा, उसके पीछे लॉजिक समझो। क्योंकि प्रिंट आउट भी ऐसे है कि जहां आपकी मॉड्यूल प्रिंट होती है ना, वहां प्रिंट होते हैं, और पेपर के 1 या 2 दिन पहले होते हैं, एंड देन उसके बाद हर जगह फ्लाइट से जाते हैं। वो भी अब इंस्टीट्यूट ने फ्लाइट से जाना चालू करवाया, क्योंकि कोविड के कारण नए नए सेंटर्स बने हैं। नहीं तो पहले इतने ही सेंटर्स थे इंस्टीट्यूट के जहां इंस्टीट्यूट सेम डे वाया फ्लाइट पहुंचा दे पेपर। कभी आप लोग सेंटर में, अपने सेंटर में एग्जाम के 1-2 घंटा पहले जाने, एक आदमी ब्रीफकेस लेके आएगा, वो रहते हैं क्वेश्चन पेपर पहले नहीं आते। ये गलत फहमी है। नहीं तो मेरे को एक चीज बताओ यार, तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारी सिटी में तुम्हारी पॉलिटिशियन से बहुत पहचान है, और तुम्हारा टॉप एंड वहां का जो पॉलिटिशियन है तुम्हारे पहचान का, तुम सेंटर से पेपर नहीं निकलवा लोगे? इंस्टीट्यूट चाहता ही नहीं है रिस्क। ये रिस्क चाहिए नहीं पापा, बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए मेरे को। तो इंस्टीट्यूट क्या करता? इतना सिक्योर्ड है। अब मुझे बताओ, 2 महीना पहले तुम्हारी मई में एग्जाम्स थी बेटा, तुम्हारे पेपर्स बन चुके हैं, अब वो टफ नहीं करेगा इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट उसको टफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करता है। ये मेरी इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट कभी भी पेपर टफ नहीं करता जब एग्जाम्स डिले हुए। उल्टी का, जब एग्जाम्स डिले होते हैं इंस्टीट्यूट और अच्छा रिजल्ट देता है। मैं प्रूफ दूं, दिसंबर 20 सीए फाइनल का रिजल्ट देख लेना, दिसंबर 20 सीए फाइनल का रिजल्ट देख लेना, दिसंबर 20 बोलो, दिसंबर 21 अभी सीए फाइनल का रिजल्ट देख लेना, कितना अच्छा रिजल्ट है, 30% आया। क्यों? क्योंकि जब डिले होता है तो इंस्टीट्यूट को पता है कि स्टूडेंट और मेहनत कर चुका है, और पेपर की लेवल वही होती है जो पहले होती है, तो स्टूडेंट्स अच्छे परफॉर्म करते हैं। ध्यान देना इस चीज को। नाउ ये तो हो गया सर, डिफिकल्टी तो नहीं बढ़ रही, तो ये पॉइंट अपना कवर हो गया। दूसरा, अब आप में से काफी लोगों का सेकेंड डाउट, सर एक ना एबीसी एनालिसिस का वीडियो बना। बेटा मेरे चैनल पे पहला ही वीडियो वो है, फिर भी एक एबीसी एनालिसिस का मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटा। अपन सर आपका ना एक काम करते, आप सर सबसे पहले तो मुझे काम करो, आप आईसीआई का सिलेबस बता दो। तो स्टूडेंट्स में गए, बीओएस नॉलेज पोर्टल में गए, नॉलेज पोर्टल में जाके फाउंडेशन में गए, फाउंडेशन में आप जाओगे बिजनेस मैथमेटिक्स एलआर में, इसमें जाओगे आप स्टडी मैट में, और स्टडी मैट में आप जाओगे फॉर May 22 एग्जामिनेशन, इसमें इनिशियल पेजेस में जाने का। अब मैं आपको वही बता देता हूँ जो मैंने इसमें करा हुआ है। एक सेकेंड, मैं आपको इनिशियली पेजेस का ही वो बता देता हूँ, ध्यान देना इस चीज़ पे। ये पूरा मैंने आपका वेटेज का पहला ही वीडियो बनाया हुआ है, मैं एक बार इसको क्विकली और बता रहा हूँ एबीसी एनालिसिस। ध्यान देना, ऐसे क्या कर रहा है, 40 मार्क का है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स और 20 मार्क का एलआर है। ध्यान देना इस चीज पे, क्या हो रहा है, जो रेशियो प्रपोर्शंस है, बिजनेस एप्लीकेशन रिलेटेड टू रेशियोस प्रपोर्शंस, रेशियो प्रपोर्शन इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज, ये तीनों मिला के बेटा आपके 8 से 12 मार्क का। तो सर इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, आईसीएआई हमेशा एक ब्लैंकेट रूल में खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, आईसीएआई चाहे ना, आईसीएआई के पास इतना ज्यादा लेवरेज है कि अगर वो चाहे बेटा तो वो 1 2 3 तीनों मिला के 12 मार्क का एक चैप्टर पूछ सकता है, तीनों मिला के 12 मार्क का एक चैप्टर पूछ सकता है, तीनों मिला के 12 मार्क का एक चैप्टर पूछ सकता है। बट यूजुअली वो फाउंडेशन में ऐसा खेल नहीं करता। वो क्या करेगा सर, 2-3 मार्क का ये पूछेगा, 2-3 मार्क का ये पूछेगा, 2-3 मार्क का ये पूछेगा, ऐसा वो करेगा। दूसरा टीवीएम, ये तो बेटा ए कैटेगरी, इसको तो बोलना भी नहीं कि सर इसको कोई और कैटेगरी में डालो, डालेंगे ही नहीं। ये चैप्टर हमेशा ही आपका ए कैटेगरी है। क्या है ये चैप्टर? हमेशा ही ए कैटेगरी है। दूसरा सर पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन, ये तीनों मिला के आपके आते हैं, ये चारों मिला के 12 to 20 मार्क्स के, यूजुअली 4 4 4 4, ईच चैप्टर 4 मार्क्स, ये चारों आपके 4 4। सबसे इंपॉर्टेंट ये है बेटा, ये 12 से 16 मार्क का आता है। टीवीएम जो चैप्टर है वो 12 to 16 मार्क्स का आता है। आप लोग को यकीन नहीं है तो आप लोग प्रीवियस वाली मॉक टेस्ट देखो, उसमें भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है
12 to 16 मार्क्स का। लकीली पिछले बार का सीए फाउंडेशन का पेपर लीक हो गया था, तो उसमें भी 13 मार्क्स का पूछे थे टीवीएम। समझ रहे हो, 13 मार्क। तो एक चैप्टर जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो है टीवीएम। नेक्स्ट, पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन। पीएनसी, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स रिलेशन तीनों इसी चैप्टर आराम से आप कर सकते हो। ये जो 12 से 16 का है, इसमें से 12 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। सर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, अब इस चीज पे ध्यान देना। कैलकुलस और ये चैप्टर मैं यूजुअली कॉमर्स वालों को रेकमेंड ही नहीं करता कर सर। हाँ, समझो रीजन, क्योंकि इसका बेस बनाने को बहुत टाइम लगता है और आप लोग के लिए वर्थ भी नहीं है, ना कॉमर्स वालों के लिए, इनफैक्ट साइंस वालों के लिए भी सीए लेवल पे कहीं ये वर्थ नहीं है। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, मैं सीए बनाऊं और अभी रिसेंटली बनाऊं 1 साल पहले, कहीं भी पूरे 4 साल के मेरे सीए करियर में, इंटर, आर्टिकलशिप, फाइनल, कभी भी मुझे इंटीग्रल कैलकुलस का काम नहीं है, इंटीग्रल और डिफरेंशियल का कभी भी काम नहीं है। सबसे फालतू चैप्टर है, बाकी सब चैप्टर का फिर भी काम आया, लेकिन इस चैप्टर का जिंदगी में काम नहीं है। जिंदगी में बता रहा हूं मैं, कभी भी काम नहीं है। मैं तो साइंस वाला था इसलिए मैंने ये पढ़ा था, मेरे दोस्तों ने तो पढ़ा भी नहीं और वो लोग भी आज वो लोग भी आज जॉब कर रहे हैं 16-16, 18-18 लाख पर एनम की। तो ये चैप्टर एक्चुअली कुछ काम का नहीं है लाइफ के सेंस में, रियल लाइफ में। ट्रस्ट मी, ये जो चैप्टर है ना, इसको काट देना बेसिक एंड इंटीग्रल कैलकुलस को प्लीज। अगर मैं तुम्हें बताता हूँ यार, 56 मार्क का पेपर अभी भी तुम्हारे हाथ में, 56 मार्क्स का पेपर अभी भी तुम्हारे हाथ में। अगर ये 4 मार्क हटा भी दे तो 56 में से भी अगर तुमने 50 राइट कर दिए ना बेटा, तो और 6 रॉन्ग भी करे तो भी तुम्हारी ये 50 हो गए और इसके 1.4 से 1.5 माइनस हो गए, तो बेटा तुम्हें फिर भी 48.5 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 60। इनफ है तुम्हें पास कराने के लिए, इनफ है पास कराने के लिए। स्टैट्स के तो मैं गिन ही नहीं रहा, सिर्फ मैथमेटिक्स एंड एलआर के गिन रहा हूँ। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस पे टाइम अगर बचता है, तुम्हारा अकाउंट्स, लॉ, इको, बीसी के ये सब कवर हो जाता है और टाइम बचता है, तब इस पे जाओ, नहीं तो इस पे मत जाना। इफ टाइम परमिट्स देन गो फॉर इट, ठीक है। अरे समझा क्या ये चीज? ये जो चैप्टर है ये आपके क्रिकेट में जो आपका 11वां बैट्समैन होता है। अरे मुझको एक चीज बताओ, क्या जब रोहित शर्मा कैप्टन है या विराट कोहली कैप्टन है, क्या वो ये सोच के जाता कि नहीं आज तो जसप्रीत बुमराह 100 मारेगा? नहीं, जसप्रीत बुमराह तो चला बोनस है वो, उसको एंड में बैटिंग मिली तो मिली, उसके लिए टीम नहीं चल रही। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में काम आएगा, बैटिंग में नहीं। सेम तुम्हें मैच में, तुम्हें अपने एग्जाम में अच्छे रन मारने हैं, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कौन तुम्हारा विराट कोहली, कौन तुम्हारा जसप्रीत बुमराह विद रिस्पेक्ट टू बैटिंग, बॉलिंग की नहीं, विद रिस्पेक्ट टू बैटिंग, कौन तुम्हारा विराट कोहली, कौन तुम्हारा जसप्रीत बुमराह। ये कैसे समझोगे बेटा? एनालिसिस से समझना। कभी T20 देखा है? हाँ सर, T20 मैच देखा है ना, 20 ओवर में 200 रन मार देते हो लोग। कैसे मारते? अटैकिंग, सिंगल, डबल दोनों खेलते। हाँ सर, वही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम्हें 50 ओवर में 200 रन मारने। एक टाइम था जब 50 ओवर में 250 वर विनिंग टोटल था वो, कि 250 रन मार दिया। अब तो मुश्किल है 50 ओवर में, तब तो 60 ओवर की मैचेस होती थी। लेकिन आज 20 ओवर में 200, 220, क्रिस गेल जैसा कोई बंदा है तो 250 ऐसे ही बन जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि अप्रोच बदला है, सोच बदली है। मेरा हमेशा से मानना है, जब एक कंस्ट्रेंट टाइम होता है ना आपके पास, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। वी डू वंडर्स इन द कंस्ट्रेंट टाइम भी है। अगर बहुत टाइम है तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। आप लोग को ये समझ के चलना है कि 40-30 दिन जो मिले हैं रिलैक्स होने के लिए नहीं है। मेहनत करो। जो लोग ऑलरेडी थोड़े पीछे थे, बेटा तुम्हारे पास चांस है, तू बकअप। अब T20 खेलो, अब छक्के चौके और हर बॉल पे सिंगल डबल, अब डॉट खेलने का टाइम चला गया। हाँ, होली का 2 दिन रिलैक्स करो, फिर वापस इनिंग शुरू करो। समझा? पावर प्ले करो। क्या करो? पावर प्ले वाली इनिंग्स खेलो। ये तो हो गया सर अपना एबीसी एनालिसिस जो आपने दिया। सर एलआर का तो दिया ही नहीं। अरे बेटा 4 चैप्टर है, चारों को 5-5 मार्क का मान, और एलआर कोई छोड़ता ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सर, थर्ड वाला अपने साइंस वालों का, सॉरी कॉमर्स वालों का भी बता दिया कि उनको कैसे प्रिपेयर करना। सर फोर्थ, अब हम प्रिपरेशन करेंगे कैसे? देखो इसके 2 मेथड है। आज की है बेटा 15th, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो है 15 मार्च। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि बाय हुक और बाय क्रुक आपका एक बार कोर्स 15 अप्रैल तक फिनिश हो जाना चाहिए। 1 महीना है, आराम से हो जाएगा फाउंडेशन का, 1 महीना है, आराम से हो जाएगा बाय हुक और बाय क्रुक। मैथ्स प्लस एलआर की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स की नहीं।
मैक्स प्लस एलआर की बात कर रहा हूँ, स्टैट्स की नहीं। स्टैट्स को और 10 दिन दे दो, ठीक है, तो वो 25 दिन। बट अभी उसको हटाओ, अभी मैं सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की दैट इज मैथ्स एंड एलआर की बात कर। 15 अप्रैल तक आपका कोर्स कवर हो जाना चाहिए। देन 16 17 रिलैक्स रहो, चिल रहो, जाओ दोस्तों के साथ मजे करो। 18 अप्रैल से वापिस स्टार्ट करो रिवीजन। क्या करो सर? रिवीजन। सर रिवीजन कैसे कर? अब रिवीजन के लिए मैं रिवीजन एक मैं सोच रहा हूँ कि 18 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट करूंगा, पावर बैच। जो मैंने बोला ना पावर प्ले, ये पावर प्ले वाली बैच है। रिवीजन बैचेस होगी, ये यूट्यूब पे होगी। पावर प्ले वाली बैच होगी जिसमें आपको एडवांटेज ये रहेगा कि मैं पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवाऊंगा, और उसके अलावा रिवीजन वीडियोस रहेंगे, तो मैं कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। ये 18 अप्रैल से। कब से? 18 अप्रैल से, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस और कुछ बेसिक वीडियोस, ठीक है। देन अब सर ये कैसे करेंगे? वो तो फिर भी समझ जाएगा सर। सर एक बार इसका बता दो, ये कैसे रिवाइज करेंगे 15 अप्रैल तक? अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप अपना टाइम टेबल प्रेफर करो, जो कि मैं नहीं बना सकता बिकॉज हर स्टूडेंट का अलग होता है। या सेकंड, अभी अपनी एक बैच चल रही है, लाइव बैच होती है, डेली लाइव क्लास होती है जूम पे, 8:45 टू 10:45। सर 2 घंटे की? हाँ बेटा, 2 आवर्स की क्लास होती है। क्योंकि मैं क्लास ही में तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्लास ही में तुमको टाइम देता हूँ, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर। मेरे को तुम पे भरोसा नहीं, सच बता रहा हूँ। मेरे को किसी पे भी टीचर पे किसी भी टीचर को स्टूडेंट पे भरोसा नहीं रहना चाहिए। यार तुम्हें क्या लगता है हम स्टूडेंट नहीं थे? हमें पता है ना, होमवर्क दिया मतलब अरे कल फैकल्टी बताएगा। होमवर्क मतलब फैकल्टी का होमवर्क। ये जो अपन बैच करा रहे हैं अभी, ये बैच के आप पूछ सकते हो बैच के स्टूडेंट से। टीवीएम हमारा खत्म हो गया, हमने सारे क्वेश्चंस क्लास में करे। इक्वेशंस हमारा खत्म हो गया है, सारे क्वेश्चंस क्लास में करे हैं। फिर बेसिक्स हमारा कवर हुआ है, 3rd चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, और बैच 7 से ही स्टार्ट हुई है। सर इतने जल्दी इतना कोर्स? बेटा आपको लग रहा है एक एक क्वेश्चन क्लास में कराया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में कराया प्रॉपर। अगर आप सोचोगे 2-2 घंटे के हिसाब से, आज 8 दिन हुए जिसमें से एक दिन छुट्टी थी, मेरे बर्थडे था, तो 7 दिन की क्लास कवर हुई है। 14 घंटे का कोर्स आपका हो भी चुका है। मुझे पता है सर 2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, बेटा आराम से प्रेफरेंस हो जाता, आराम से पढ़ाई हो जाती है। तो या तो आप ये क्लास ज्वाइन कर लो, एंड डोंट वरी, हाँ पुरानी क्लासेस का मैं आपको पूरे बैकअप का एक्सेस दे दूंगा। या तो आप क्लास ज्वाइन कर लो। तो क्लास की फीस कितनी होगी? अरे बेटा इतनी फीस है कि जितनी तो तुम चिल्लर में कमा देते हो, इतनी फीस तो तुम चिल्लर में कमा दोगे, इतनी फीस तो तुम चिल्लर में कमा दोगे सर साल की। सिर्फ 2000 रुपीज सर। कैसे चिल्लर? अरे बेटा 2000 मतलब दिन का 5.5 रुपए सिर्फ, 5.5 रुपए आपको बैकअप रहेगा 1 साल तक। अन दो। ये क्या है सर? ये एकदम नॉमिनल फीस पे ये क्लास। अब मेरे को एक चीज बता सर, ये तो हो गया 15 अप्रैल तक कोर्स कवर होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने एक बार, मतलब सचिन तेंदुलकर छोड़ो, किसी भी बैट्समैन को 10 शॉट आते, रोहित शर्मा को 10 शॉट आते, लेकिन उसका पेटेंटेड शॉट क्या? सर पुल शॉट। क्यों? क्योंकि उसने उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया। जब भी पुल मारते यूजुअली 6 होता है, कभी कभी आउट भी होता है, यस देयर आर चांसेस, लेकिन स्टिल मल्टीपल रिविजन करिए। तो आपको सीए में कोई भी एग्जाम क्लियर करनी है, आपको मल्टीपल रिविजन करनी है। एक रिवीजन या 30 अप्रैल तक कोर्स हो रहा सर मैथमेटिक्स का, फिर 1 महीने में क्या ही रिवाइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 सब्जेक्ट और करने हैं। ध्यान देना इस चीज को, 3 सब्जेक्ट और करने हैं, स्टैट्स को मान लो तो 4 सब्जेक्ट और करने हैं, तो 4 सब्जेक्ट और करने हैं। तो जितना जल्दी आपका कोर्स एक बार कवर होगा ना, आपका रिवाइज उतना ज्यादा बार होगा। मैं सच बता रहा हूँ, रिवीजन के अलावा नहीं होता। रिवीजन के अलावा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगे पेपर में। टाइम लगेगा, 100 क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं होगा, लेट अलोन उसको सॉल्व करना 2 घंटे। क्यों ऐसा? क्योंकि रिवीजन करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, चीजें और अच्छी होगी। क्यों इंडियन आर्मी को इतना अच्छा मानते हैं? क्यों इंडियन आर्मी को इतना टॉप पे मानते हैं? हम वॉर ट्रेंड है, हमने 4 वॉर लड़े, 61 71 कारगिल, हमने वॉर्स लड़े हैं पाकिस्तान एंड चाइना के अगेंस्ट। क्यों? इसीलिए हम वॉर ट्रेंड है। एक वॉर सिचुएशन में कैसे फाइट करना बहुत अलग सिचुएशन होती है, बहुत अलग सिचुएशन होती है। वॉर में कैसे फाइट करना और रूम में एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में फाइट करने में बहुत फर्क है।
वही फर्क है, आप यहाँ कितनी भी मॉक टेस्ट दे दो, मेन पेपर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रिवाइज करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। इनफैक्ट ये 15 अप्रैल के पहले ही मैं मोस्ट प्रोबेबली कोर्स कवर करवा दूंगा वो बैच में। मैं वो कोर्स मोस्ट प्रोबेबली सोच रहा हूँ बिफोर योर सेकंड मॉक टेस्ट कम्स, या इनफैक्ट फर्स्ट मॉक टेस्ट कम्स फॉर सीए फाउंडेशन, I would make each and every one of you, those who are subscribed to the batch, so much ready that you could attempt the first mock test on your own. Yes, you could attempt the first mock test on your own. और दूसरा, ये तो हो गया स्ट्रैटेजी। तो आज आपने क्या क्या कवर किया? एक, सीए फाउंडेशन एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई है। दूसरा, सर डिफिकल्टी लेवल नहीं होगी टफ, मैंने पेपर का पूरा फॉर्मेट बता दिया। तीसरा, सर आपने एबीसी एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी गाइडेंस वीडियो में डाला हुआ है, हम वो देख लेंगे। चौथा, आपने ये बोला कि डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस अगर मैं कॉमर्स वाला और मुझे बहुत टफ जाता है और अगर मेरे पास टाइम नहीं है मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरा, सर मैं साइंस वाला हूँ, मुझे भी टफ जाता है। बेटा तुम्हारे पास तो ऐसे ही टाइम नहीं है, अपने को तो अकाउंट्स और लॉ करना है। सर अपने को, हाँ बेटा मैं भी साइंस वाला हूँ, अपने को तो अकाउंट्स और लॉ में और मेहनत करनी होती है, क्योंकि अपन को तो वो आता नहीं है, अपन तो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, तो अपने को उसमें और हार्ड वर्क करना है। ध्यान देना, तुम्हें उसमें डबल मेहनत करनी है, तुम लोग को उसमें रिविजन करनी, तुम लोग उसमें प्रैक्टिस करनी। ऐसा नहीं है नहीं होता। तुम्हारे सामने एक एक बंदा बैठा हुआ है जो साइंस वाला था लेकिन इवेंचुअली सीए बना, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नाम क्या है, सीए दिख रहा होगा, देखो इधर ऊपर दिख रहा ना। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत करी, क्योंकि हार्डवर्क के अकाउंट्स और लॉ में। और ट्रस्ट मी, मुझे लॉ में हर हर लेवल ऑफ सीए में एग्जेम्पशन थे, बीट फाउंडेशन। चलो हमारे टाइम सीपीटी था तो उसमें भी एग्जेम्पशन तो नहीं होता था, लेकिन 60 के ऊपर परसेंटेज थे। इंटर 67, फाइनल 64, और फाइनल का जिस अटेम्प्ट में मेरे को आया था वो टफ अटेम्प्ट कंसिडर करते, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ टफ अटेम्प्ट। तो मेरा ओवरऑल लॉ पे मैंने बहुत मेहनत करी। जब मैं कर सकता तुम लोग नहीं कर सकते। सर आप तो सर, अरे बेटा सर तो अभी बना, साल भर पहले तो स्टूडेंट ही था। जब 18-19 साल का रहूंगा तब वही ब्रेन लेवल रही होगी जो एक 18-19 साल के लड़के की होती है या लड़की की होती है। वो तो अब सीए बना हो। तो जब मैं कर सकता हूँ तुम लोग कर सकते हो। यू नो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिमेंबर वन थिंग, अ वेल प्लान बैटल इज अ बैटल हाफ वॉन। आज तुम्हें भगवान ने मौका दिया 30 दिन का, तो इसको फुल दोनों हाथों से एम्ब्रेस करो। अ वेल प्लान बैटल इज अ बैटल हाफ वॉन, प्लानिंग प्रॉपर करो, ठीक है? ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। लास्ट में स्टे हैप्पी, स्टे हम्बल। थैंक यू।